level integration, we got another question. Diagram shows part of the curve given है, उसकी equation given है. The curve intersects at A, ये आपका A point on the x axis और उसका जो normal है at point A वो y axis को cut करता है at point B. वो कह रहे हैं कि जी आप इक्वेशन है इसको पहले इंटीग्रेट करो, फिर इसका डिफरेंशिएट करो, फिर इसका इंटीग्रल भी लो. डिफरेंशिएट करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये पार्ट जो है पहले ऊपर लिख देंगे और उसकी पावर -1 कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे, -2 बन जाएगी. तो हम ये पार्ट ऊपर ले आए, उसकी पावर -2 होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी पावर +2 थी एंड इट वाज इन द डिनोमिनेटर, राइट. तो +2 होगी, सॉरी -2 होगी, अपॉलॉजीज. और ये अब क्या होगा कि डिफरेंशिएशन के अंदर व्हेनेवर वी हैव अ नंबर वो तो डिसअपीयर हो जाता है. ये -2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा विद 4 और फिर इसकी पावर में से -1 हो जाएगा. और नाउ दैट वी डेल्ट विद द पावर, हमने एक्सप्रेशन को बाद में साथ मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करना होता है, वो हमने कर दिया. तो दिस इज़ द इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ऑफ इट. नाउ इंटीग्रल में क्या करेंगे? इंटीग्रल में हम दोबारा उसी इक्वेशन को लिख देंगे इनसाइड एन इंटीग्रल साइन. डिफरेंशिएशन में द वेरिएबल दैट डिसअपीयर्ड एंड जस्ट लेफ्ट अ नंबर, वो दैट वेरिएबल कम्स बैक. अब व्हाट डू यू डू फॉर दिस? इसकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मुश्किल लगती है थोड़ी. तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर लेता हूँ एंड देन आई शो यू द आंसर ओवर हियर एज वेल. इस पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक को यहाँ लिख लेते हैं. तो वी विल राइट इट डाउन एज -4 और 2x + 1 होल -2 dx. इसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं. रिमेंबर मैं सिर्फ इस पार्ट का इंटीग्रल बता रहा हूँ, 1 का तो ऑलरेडी आ गया. इस -4 को आप बाहर ले जाओगे और 2x + 1 को अंदर लिख लेंगे, ठीक है. नाउ आपने 2x + 1 का इंटीग्रल लेना है. व्हाट डू यू डू फॉर दैट? उसके इंटीग्रल के लिए ज़रूरी है कि आप पहले बताओ कि यहाँ पे बाहर इसके डिफरेंशिएशन, आई मीन डिफरेंशिएशन, गलती नहीं कर रहा बोलने में, डिफरेंशिएशन बार अवेलेबल है, बाय 2 अवेलेबल है नहीं. तो आपको वही 2 मैं खुद इंट्रोड्यूस करता हूँ, इसकी डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रल का प्रोसेस है. और इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, जो डिफरेंशिएशन माइनस होता था, और जो पावर अब नई बन गई है उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है. अब आपने क्योंकि ये 2 इंट्रोड्यूस किया था तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए बार -2 भी, सॉरी 1/2 इंट्रोड्यूस करोगे क्योंकि इसको कैंसिल आउट करें. और रिमेंबर बार -4 ऑलरेडी था, तो इसको अगर हम कैंसिल करें दिस बिकम्स -2. अब 3 चीज़ें हैं जो डिसअपीयर होती हैं वंस यू डन विद इंटीग्रल, दिस साइन, दिस नंबर एंड दिस dx. Once these disappear, we left with 2x + 1 raised to the power -1 over -1. Now, सॉरी ये हमने साइन भी डिसअपीयर कराना था. और साथ एक वेरिएबल k इंट्रोड्यूस होता है, ये वो कांस्टेंट है जो डिफरेंशिएशन के अंदर गायब होता है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? 2x + 5 को डिफरेंशिएट करें, इसका आंसर आ जाएगा 2. अब इसका इंटीग्रल हो तो वापस आप 2x बना दोगे. यार कोई वेरिएबल था डिसअपीयर हुआ है यार, 5 की तो कहानी ही नहीं कोई नहीं कर रहा, वो तो डिसअपीयर हो गया. तो 2 + k लिखना है यार, एक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस होगा. अच्छा, वी आर डन विद दिस पार्ट. अब ये -1 और -2 जब कोलाइड करेंगे तो दिस विल बिकम 2, ठीक है. और जो इसको डिनोमिनेटर में ले आओ तो किसकी पावर पॉजिटिव हो जाए, 2x + 1 + k. अब यू विल नोटिस द सेम आंसर अप हियर. सिर्फ इशू ये है इसमें साथ एक और चीज़ भी चल रही थी, जो 1 को हमने छोड़ा था शुरू में, x बनाया था, वो भी साथ चलता आ रहा है. दिस इज़ द फाइनल आंसर दैट वी हैव. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए भाई पहले तो उस जो नॉर्मल कहते हैं, जो टेंजेंट को 90 डिग्री पे कट करो, जो नॉर्मल है पहले उसकी इक्वेशन तो बताएं. तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस कर्व, अगर आप नोट करो, ये कर्व जो है x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, पॉइंट A पे. तो आप कहोगे जहाँ y की वैल्यू 0 है, x एक्सिस, x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू 0 डाल के. तो आपने यहाँ पे 0 डालना है और देखना है कि यहाँ से आंसर क्या आता है. तो 0 डाला एंड वी सॉल्व फॉर x एंड आवर आंसर कम्स आउट टू बी 1/2 एंड -3/2. अब आप खुद बताओ कि -3/2 तो कहीं इस साइड पे होगा ना x एक्सिस की, -3/2, -1.5. ये हाउएवर 1/2 पॉजिटिव साइड पे है. हमने कहना है कि 1/2 हमारा नंबर है, इसलिए इसका टिक लगा है. 1/2 को यूज़ करते हुए सिंस x ग्रेटर देन 0 हमारे a की कोऑर्डिनेट्स के आगे हाफ एंड 0, y कोऑर्डिनेट तो 0 था ना यहाँ पे. a के अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखने जाएँ, दे आर गोइंग टू बी 1/2, 0. यहाँ पे तो y कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमारा वो आगे. हमने अब क्या किया कि डिफरेंशिएशन में सीखा गया कि स्लोप होती है. डिफरेंशिएशन को जो आप इक्वेशन को आप चेंज करते हो तो आप एट एनी पॉइंट इन टाइम, बिकॉज इट्स चेंज इन y, dy डेल्टा y, चेंज इन y ओवर dx, डेल्टा x चेंज इन x, राइज ओवर y2 - y1 और x2 - x1, वही कॉन्सेप्ट.
आपने एक्स की वैल्यू हाफ डाली और यहाँ पे इसकी स्लोप निकाल ली, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए, इसकी स्लोप आपकी आ गई कितनी 2, इसकी स्लोप 2 आ गई। तो इसकी नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? हमने पढ़ा था एक और चीज़ ओ लेवल में कि जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हों उनका स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। क्या मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर एक आंसर हमारा 2 आ गया, इसको यहाँ 2 डाल देते हैं। 2 इंटू m2 मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल इज अ 90 डिग्री लाइन। m2 कितना आ जाएगा -1/2, ठीक है, ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो इसलिए -1/2 हमने स्लोप लिखी हुई है नॉर्मल की। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? y इक्वल टू mx प्लस c वगैरह हमने छोड़ दिया है। y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये यूज़ करते हैं लेवल्स के अंदर, क्योंकि हमें स्लोप पता हो वो डाल दी और एक हम पॉइंट डाल देते हैं जो हमें पता हो। हमें कौन सा पॉइंट पता है? ये हाफ एंड 0। कौन सा? ये वाला। ये वैल्यू डाली हाफ और 0, y की जगह 0, इधर हाफ, x की जगह ये x की जगह हाफ, और हमारी इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन आई है, लेकिन ये किस चीज़ की इक्वेशन है? टेंजेंट एट द पॉइंट ए, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए। हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए आ गई। इस इक्वेशन के अंदर कौन सी नॉर्मल की बात कर रहा हूँ? टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल वो होता है जो 90 डिग्री पे कट करता है। अगर इस इक्वेशन जो भी आई है इसकी अगर हम x की वैल्यू 0 डाल दें, क्यों? क्योंकि y एक्सिस को कट कर रहे हैं ना, b की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हमने x की वैल्यू ये देखो 0 डालने जा रहे हैं। x की वैल्यू 0 डाली इस इक्वेशन के अंदर भी, जस्ट y इज इक्वल 1/4, हमारे b की कोऑर्डिनेट आ गए 0 1/4 जो हमें क्वेश्चन में कहा था। फाइंड शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग द शेडेड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब इसमें वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई चीज़ रोटेट नहीं हो रही। रोटेशन जब होती है किसी शेडेड पार्ट की तो वो एक शेप पीछे 3D बनती आती है। जैसे 3D प्रिंटर में आप देख लो कि वो एक आर्म चल रही है और जहाँ पे वो गुजर रही है वहाँ पे कुछ ना कुछ बनाती आ रही है। तो जो शेप 3D शेप बनती है उसका ऑब्वियसली कोई वॉल्यूम होता है, उसके अंदर आप पानी शानी भर सकते हो, गैस वगैरह। That's how I taught the concept of O level. My students would understand what I'm talking about. Anyways, the amount of volume or air that you can, the volume amount of liquid or air that you can fill in an object is volume, right? तो इसलिए कह रहा था। Now they're saying shaded region. Shaded region में क्या क्या आ जाएगा और से देखना। एक तो आपको इंटीग्रल ये काम करता है कि shaded region आपको लिमिट्स के थ्रू बता देता है। ये पार्ट तो आ जाएगा बड़ी आसानी से, क्यों? इसका इंटीग्रल लोगे और लिमिट्स लगाओगे, भी करते हैं। ये पार्ट रह जाएगा, इसके लिए आप ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे एरिया के लिए और इन दोनों को ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये रहा, वॉल्यूम में इंटीग्रल लगाते थे और वो 5-6 स्टेप्स फॉलो करते थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया। कौन सा वाला? चलो ये, दिस इज़ फॉर वॉल्यूम, डू नॉट फॉरगेट, वॉल्यूम को थोड़ा लेंथी सीन है। एरिया के लिए आपने सिर्फ वही इक्वेशन लिखनी है और कहना है जी कि देखो 0 से हाफ तक, ये देखो हमें कहाँ तक एरिया चाहिए? 0 से लेके हाफ तक। हाउ डू आई नो दैट? बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी 1/2 नेगेटिव क्यों लिख दिया, यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, ये और ये। दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ द कर्व, एरिया अंडर द कर्व सुना भाई, ऑल दो दिस इज एरिया अबव द कर्व। तो आपने ये हाफ की वैल्यू डाल दी, उसकी अपर लिमिट 0 डाल दी, लोअर लिमिट, और वही चीज़ यहाँ पे लिख दी। इसको इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेशन हमारे पर ये देखो ऊपर मौजूद थी, ये ग्रीन एरो ऊपर से इसलिए आ रहा है कि यार इंटीग्रेशन मौजूद है और पिछले पार्ट वाली डाल दें। अब हाफ और 0 की लिमिट किस तरह चलती है कि पहले आप इसमें हाफ डालोगे, इसमें और इसमें, वो ये रहा, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू साइन में करोगे, फिर इसके अंदर आप 0 डालोगे इधर और वो ये रहा, और आपस में इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, हमारा एरिया आ गया नेगेटिव हाफ। अब नेगेटिव क्यों आया है? बिकॉज वो देखो एरिया अबव द कर्व है, अंडर द कर्व नहीं है, सॉरी एक्स एक्सिस के बिलो है। इंटीग्रेशन में जब भी आप का एरिया जो है वो बिलो द एक्स एक्सिस जाएगा, नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, उससे आपने टेंशन नहीं लेनी, उसको बस सिंपली इग्नोर करके पॉजिटिव लिख देना, क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव आया, इसको आपने पॉजिटिव लिख देना है। हमारा एरिया बिलो द एक्स एक्सिस वो हमारा आ गया हाफ है। अब आप कंफ्यूज थोड़े से हो रहे होगे कि यार ये कभी अबव द कर्व कह रहे हैं, कभी बिलो द एक्स एक्सिस। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर
स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर अगर हमने डिस्टेंस निकालना होता तो एरिया अंडर द कर्व करते थे ना, इसका एरिया निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, ऐड कर दिया, हम एरिया निकाल रहे होते थे। ये वही कॉन्सेप्ट है, अब इसका एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन से भी निकाल लेते हैं। आपने सिर्फ लिमिट्स लगानी होती है भाई इस वैल्यू से इस वैल्यू तक, और उसको इंटीग्रेट करना था इक्वेशन को, और आंसर आ जाता है। वो बेशक वो कर्व के ऊपर हो या कर्व के नीचे हो शेडेड, वो आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर वो एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो नेगेटिव आएगा, तो इसलिए एक्स एक्सिस के नीचे होने की वजह से नेगेटिव आया था, उसको पॉजिटिव कर लिया। अब रिमेंबर मैंने पहले बताया था कि एरिया ऊपर छोटा सा ट्राइंगल है वो रह गया, ये वाला जो मैंने सिर्फ रेड में अब लिखा हुआ है, ठीक है। उस पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लो। बेस उसकी 1/2 है, हाइट उसकी 1/4 है। वो हाइट 1/4 किस तरह आई है, यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट्स याद है, ये बी के कोऑर्डिनेट्स काम आएंगे, तो आपका 1/16 आ गया। इफ यू ऐड 1/2 एंड 1/16 यू गेट 9/16 एंड दैट इज़ द आंसर फॉर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन।